रिपोर्टर्स कॉर्नर में जहां पर सुमेरा खान दीगर रिपोर्टर्स के साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा, ओवर टू यू। इस्लामाबाद आने के लिए और इस्लामाबाद एज यूजुअल इट्स बजिंग विद द न्यूज़ फ्लो। और न्यूज़ फ्लो की बात करते ही सबसे पहले जो अभी तक की सबसे अहम खबर अभी समा ने चलाई भी, कमर मौजूद है मेरे साथ, ब्यूरो चीफ शकील मौजूद हैं, सुहेल रशीद मौजूद हैं, टिका सानी मौजूद हैं। कमर, क्विकली आपकी जानिब आएंगे। सना यूसुफ केस में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई है। इसके हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात इसके अलावा भी हैं आपके पास? देखें, 2 जून 2025 को ये वाक़या घर के अंदर पेश आया था और एक टिकटॉकर थी सना यूसुफ, उसको घर के अंदर एक शख्स ने आकर गोलियां मार दी थी। उसके बाद 3 जून को वो शख्स गिरफ्तार हो गया। अब उसके बाद 50 पेशियां हुई और उस शख्स को आज सजाए मौत और जुर्माना जो है वो सुना दिया गया है। ये इतना हाई प्रोफाइल केस था और ये इतनी अजीब सी सिचुएशन थी कि G13 में एक घर के अंदर एक टिकटॉकर जो थी बच्ची वो रहती थी और वो मुलजिम वहां पर आया और उसने आकर घर के अंदर घुसने के बाद उसको फायर मारा। फायर मारने के बाद वहां से उसके वैल्यूएबल जो थे वो उठाकर यहाँ से चला गया। तो वो तो कुछ और ही क्लेम करता था कि मुझे शादी करनी थी या कोई और वाकयात थे, फिर चोरी भी की उसने इसके बाद। इसमें एक बड़ी अजीब मैं बताता हूँ, ये उस बच्ची का बर्थडे था। बिल्कुल, जिस दिन ये वाकया हुआ वो उसका बर्थडे बहुत था। तकलीफ दे दिन, बड़ा तकलीफ दे दिन। और इस सारे के दौरान एक चीज ना बड़ी, उसकी पुप्पो घर के अंदर मौजूद थी और वही मेन गवाह थी जिसने देखा। मुलजिम 2 दफा हाई कोर्ट गया रिलीफ लेने के लिए, इसको नहीं मिला। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको जो है वो सजा सुनाई। और इसमें एक चीज मैं बताऊं कि इस्लामाबाद पुलिस को एडमायर करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी तफ्तीश की गई और मुलजिम एक दफ़ा इस तफ्तीश में बड़ी हद तक निकल गया था, लेकिन उसके बाद शीशा जो कमरे में लगा होता है उसके ऊपर कुछ फिंगरप्रिंट्स रह गए थे, जिससे को नादरा ने शनाख्त किया और बताया कि यही मुलजिम है। और यही बुनियाद बनी। 4 गवाहान थे, जिसमें से प्राइम जो गवाह थी वो उसकी पुप्पो थी, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया शनाख्त परेड में भी और बाद में अदालत के अंदर भी। मुलजिम ने 2 दफ़ा से जुर्म से इनकार किया कि उसने ये जुर्म नहीं किया। इसकी तो वो जो सीसीटीवी फुटेजेस थी गाड़ी में और आना जाना थी, लेकिन ये हरबा होता है इन मुलजिमान का कि उसने कहा मैंने ये जुर्म नहीं किया। जिस गाड़ी में वो आया उसकी फुटेज मौजूद, सेफ सिटी की तमाम फुटेज, उसके अपने मोबाइल की लोकेशन यहाँ की आ रही थी। लेकिन फिर भी वकीलों ने उसको कुछ बचाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने बड़ा ब्रेव फैसला दिया और उसको 10 साल कैद के बाद सजाए मौत सुना दी गई। अच्छा कमर, इसी हवाले से मैं दोबारा भी आपकी जानिब आऊँगी। मैं क्विकली एक और क्वेश्चन आपसे करना है। शकील साहब, IMF के हवाले से बताएं। IMF की बहुत सारी खबरें चल रही हैं, मगर इनमें हकीकत क्या है? पहले भी मैंने आपसे पूछा था क्या टैक्सेस हैं क्या नहीं है, मगर क्रक्स ऑफ द मैटर बताइए आप। देखिए, क्रक्स ऑफ द मैटर ये है सुमेरा कि IMF की डिक्टेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अभी से मानी जा रही हैं जो कि बजट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आप देखेंगे, हमने पहले टैक्सेशन मेजर्स का जिक्र किया था, उसका जो वॉल्यूम है ना बढ़कर 1120 अरब रुपए तक पहुंच गया, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी, ये सारा कुछ मिला के अब ये टैक्सेस वसूल किए जाएंगे अगले माली साल के बजट में आवाम से। और अहम बात यह है कि IMF ये कह रहा है कि आपने टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है और अक्रॉस दी बोर्ड सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, सर्विसेज सेक्टर और इसके अलावा जो बाकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर्स हैं उनसे भी टैक्स वसूल करें और अपने रेवेन्यू बढ़ाएं और अपने एक्सपेंडिचर जो हैं वो कम करें। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि अब IMF जो है वो अक्रॉस दी बोर्ड कह रहा है कि टैक्सेस वसूल करें। इसका अल्टीमेटली बोझ आएगा, महंगाई बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेंशन करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मुझे पता है कि 28वीं आईनी तरमीम के बहुत चर्चे हैं आजकल, तो उस पर आप जाना चाहेंगे? आ चुकी है जी। एक और अहम मैटर यह है कि IMF ने कहा है कि जो आपकी डेट लिमिटेशन जो एक्ट था उसके तहत आपके जो कर्जों का वॉल्यूम है वो अलार्मिंग हद तक ज़्यादा है। 60% लिमिट है जो टारगेट है अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन इस वक्त भी हम 70+ हैं और अगले माली साल भी कोई 67% अराउंड टैक्स जो डेट टू GDP रहेगी। तो उसके लिए IMF ने कहा है कि आप मीडियम टर्म में तो अपने लोन्स वापस कर देंगे, लेकिन एट ए लॉन्ग टाइम आपके लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। कर्ज़ों का वॉल्यूम जो है डेट एंड लायबिलिटीज़ वो कोई $137 बिलियन हैं। पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत के ज़िम्मे कोई $100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट्स हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बोझ है। तो IMF ने इस पर काफ़ी कंसर्न शो की और कहा है कि टैक्सेशन मेजर्स लें, अपनी अखराजात कम करें, तो इस्लाहात की बुनियाद पर ही आप मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल हो सकती है। इस्लाहात होती हुई नज़र आती हैं आपको? क्विकली बताएं, फिर मैंने एक सवाल और भी रखा है। इस्लाहात का हम टर्म तो यूज़ बहुत करते हैं, लेकिन बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो हैं। हर साल कहते हैं इस्लाहात करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, टैक्स सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में होती हैं, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत स्लो है। सुहेल रशीद, आपसे जानना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा जिक्र सुन रहे हैं 28वीं तरमीम का
और जिनको सबसे ज़्यादा डर है उन्हीं को लोग छेड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आ नहीं रही, आ चुकी है। तो आप बताएं इसका लीगल ज़ाब्ता कार क्या है, क्या होता नज़र आ रहा है, क्या हमारी परसीव क्या कर सकते हैं हम? देखिए, अगर हम फैक्चुअली बात करें तो इस वक्त हमारे हाथ में कोई उस 28वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट तो मौजूद नहीं है, ना ही गवर्नमेंट के पास है। आज एक चीज़ ज़रूर हुई कि JUI के कामरान मुर्तज़ा ने एक टेबल की है, जमा करवाई है सेनेट में, कि उसमें उन्होंने कहा उसे 28वीं तरमीम का नाम दिया है। टिक्का खान सानी उस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, वो बताएंगे। लेकिन मैंने जो पढ़ा है गज़ट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ डिफाइन करने की हद तक उसमें है, लेकिन 28वां नंबर उन्होंने कम अज़ कम क्लेम कर लिया। और इसी के साथ JUI ने खुद को एक पोजीशन भी कर लिया है बेटर प्लेस पर, कि हम इसके मूवर भी कहला सकते हैं। JUI तो हर जगह अपने आप को स्टेशन कर लेते हैं, पोजीशन कर लेते हैं, पैटर्नाइज भी कर लेते हैं। क्या जादू है इनके पास? हाँ, बस यही तो उनकी सियासत है, यही तो उनके मफादात के आपने देखकर जो करना होता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था कि 28वीं तरमीम इस वक्त कहाँ है, तो अगरचे ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट 26वीं और 27वीं तरमीम के वक्त भी उसने आखिरी वक्त तक ड्राफ्ट और अपने तमाम कार्ड्स अपने पास ही रखे थे और लास्ट नाइट शो हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों से डिस्कस हो रही होती है, उन कॉरिडोर से दिन में हमारा भी गुजरना होता है, तो चीज़ें पता चल जाती हैं। तो उसमें जो अभी तक चाहे गोइयाँ हो रही हैं कि क्या इस गवर्नमेंट को एक लामहदूद मुद्दत तक एक्सटेंड किया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप आइन में लिख दें कि ये ना ख़त्म होने वाली मुद्दत होगी गवर्नमेंट की। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जैसे लास्ट टाइम एक सिचुएशन इमर्ज हो गई थी कि इलेक्शन वक्त पे हो नहीं पा रहे थे, तो आइन में उसका कोई वे फॉरवर्ड नहीं था। तो वो वे फॉरवर्ड ये निकाला जा सकता है कि जब स्टेबल हालात होंगे, इकॉनमी के तौर पर भी कोई किसी किस्म की वार में हम मौजूद ना हों, तो अगर इलेक्शन उस वक्त नहीं हो सकते, तो आइनी कवर उसको मौजूद हो कि उसको आगे तक बढ़ाया जा सके। इसके साथ ये हो सकता है कि NFC यानी ये एक लकूना जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, ये सामने आ सकता है। फिर NFC में कट फेडरल का जो एक बनता है, साबिक गवर्नमेंट थी PTI की, तो उसके प्राइम मिनिस्टर बानी PTI कहा करते थे कि सूबों को हिस्सा देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। मौजूदा गवर्नमेंट भी ऐसा ही कह रही है, तो इसका भी रास्ता निकाला जा सकता है। नए सूबों की बहस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर अभी हमारे ज़राए तो ये कहते हैं कि कंसेंसस डेवलप करने की पूरी कोशिश की जाएगी, उसके बाद इस तरफ हम बढ़ेंगे। अब ये आप कह सकती हैं हो जाएगा हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। के राय पैदा करने में हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो कर पाकिस्तान लेते पीपल्स पार्टी चूँकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस मामले पर, कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो 18वीं तरमीम को रिवर्स कर सकती हैं। तो वो 18वीं तरमीम को लेकर बड़े बैठे हुए हैं कि सिंध वो अपने कार्ड्स प्ले करेंगे। लेट्स सी कि अभी किस तरफ चीज़ें जाती हैं। बात से मुझे एक चीज़ याद आई, जिसमें आपकी जो बीट है सुप्रीम कोर्ट, वो बड़ी हद तक जो है वो अटैच रही है। ये 28वीं, 18वीं, 8वीं, ये 8 का हिस्सा क्यों इतना प्रोमिनेंट है? देखिए, आप एक क्रेडिट दीजिए सुप्रीम कोर्ट को कि जब 18वीं हुई थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं में भी एक चीज अमेंड करवा के 19वीं करवाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट कभी ये कर लेती थी, मैं यही अब नहीं कर सकती। जानना चाह रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट और अभी की सुप्रीम कोर्ट। लेकिन खैर मैं वापस आऊँगी आपकी जानिब। टिक्का सानी, आप बताएं, इन्होंने एक लफ्ज़ अभी इस्तेमाल किया, कॉरिडोर्स, और पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स, पार्लियामेंट की राहदारियाँ बहुत चीज़ों की ऐनी शाहिदीन होती हैं। आपके पास बड़ी खबरें होती हैं, आप बताएं क्या चल रहा है 28वीं तरमीम के हवाले से? आप यकीन करें किसी को, सुमेरा खान, किसी को एक सफ़ा भी नहीं मिल रहा, और हाथ खाली हैं, दिमाग खोल रहे हैं। और खास तौर पे पीपल्स पार्टी छुपती फिर रही है, हमें सवालों का जवाब ना देना पड़े, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए कि लीडरशिप नाराज़ हो जाए, कहीं हाँ ना कर दें, और हुकूमत छुपती फिर रही है कि हमसे कोई शिक निकल ना जाए मुँह से। और यकीन करें, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, आज़म नज़ीर तारड़, इसके साथ साथ अता तारड़ साहब, कल मैंने सवाल किया, 28वीं में नहीं बोलूँगा, अच्छा ठीक है, बाकी सब, इवन असद कैसर जैसा जो स्पीकर रहा है, वो कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। अपोजिशन मुशावरत तो कर रही है। कल बड़े बड़े आईनी माहिरीन पार्लियामेंट में आए हुए थे, बाबर अवान, एतजाज हसन, सामने मुशावरत के लिए। देखिए, एक तो 28वीं तरमीम पे ही ज्यादा मुशावरत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जुमे को एहतजाज का भी ऐलान किया अपोजिशन ने, और वो महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत और बज़ाहिर तो लाकानूनियत और इसके साथ साथ दीगर इश्यूज हैं, लेकिन असल में 28वीं तरमीम और बजट ये उनको मुश्किल में डाल रहा है। बजट का कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम बजट पास नहीं होने देंगे, पार्लियामान नहीं चलने देंगे, लेकिन 28वीं तरमीम अभी तक उन्हें हंसी आ रही है, वो कह रहे हैं भी करके देख लो। अपोजिशन इस दफा क्या है, क्योंकि उनको पता है 28वीं तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं अपोज ना करे। इस खाम ख्याली में अपोजिशन जो है वो इस वक्त अपने आप को बड़ी ताकतवर समझ रही है। यकीनन अपोजिशन को ताकतवर होना चाहिए, लेकिन एहतजाज तो बहुत कुछ, लेकिन कल वहाँ एक पार्लियामेंट के अंदर ना मैं मौजूद था, बड़ा दिलचस्प वाक़े में बैठा हुआ था। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट, आजकल पॉलिटिशियन भी है, उसकी फैमिली भी पॉलिटिक्स में है, उसने आगे कहा, एक ही जुमले में बताया 28वीं तरमीम पास होगी या नहीं। मैंने